Hello everyone, welcome back to my channel. And if you're new to my channel, then hi, my name is Mansi. And in this video, we are going to talk about Selebina's interview experience. तो बेसिकली जैसे कि मैंने एक वीडियो अपलोड की थी फ्रैंकफिन के ऊपर, अगर आपने नहीं देखी और आपको फ्रैंकफिन रिलेटेड कुछ देखना है तो यू कैन गो एंड वॉच. मैंने वो वीडियो अपलोड की थी, तो मेरा फ्रैंकफिन का कोर्स ख़त्म हो चुका है. फ्रैंकफिन की तरफ से मुझे रिप्लेसमेंट आया एज ए ग्राउंड स्टाफ एट सेलेबिनास. तो एक्चुअली हमारे लाइक हमें कोई भी एयरलाइन में अगर हमें ग्रांड स्टाफ में करियर बनाना है तो उसके लिए हमको ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए. बट आई एम अ 12th पास कैंडिडेट एंड मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म नहीं हुआ है. आई एम स्टडिंग. सो Celebinas is a third-party organization which provides ground handling services at international and domestic airlines. इन सबको ये ground staff service provide करती है. So I got message कि Celebinas का इंटरव्यू है, would you want to go? तो मैंने हाँ बोला because definitely मैं इतना तो लॉन्ग वेट नहीं करूँगी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो एंड देन मैं अपना प्रोसेस स्टार्ट करूँ. सो दिस वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी. तो मैंने सोचा कि चलो चले जाए. मेरा ये फर्स्ट टाइम इंटरव्यू था. हमारा इंटरव्यू था वो था अंधेरी सेंटर में. अंधेरी एक बड़ा सेंटर है, एक्चुअली थाने एक बड़ा सेंटर है. अंधेरी इज ऑल्सो अ बिग सेंटर. तो वहाँ पे हमारा इंटरव्यू था एंड ट्रस्ट मी मेरे को लगा बहुत सारे कैंडिडेट्स आएंगे, बहुत सारे. बट व्हेन वी वेंट देयर बहुत धीरे धीरे लोग आ रहे थे. आई गेस सबका अलग अलग रिपोर्टिंग टाइम था, आई डोंट नो. बट येस जब हम गए तो बहुत कम लोग आए. बट बाद में इट वॉज लाइक लिटिल क्राउडेड तो हो गया था वो जगह. तो वहाँ पे इट्स नॉट ओनली आर सेंटर बट ऑल्सो कोई सूरत से आया था, कोई पुणे से आया था, कोई ठाणे से आया था. सो पीपल फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सेंटर वर देयर एंड वैसी आई वॉज सिटिंग ऑन द फर्स्ट बेंच. तो मेरे फ्रेंड्स ग्रूमिंग में गए थे चेंज करने के लिए एंड आई वॉज ऑल रेडी. सो मैं घर से ही रेडी होके गई थी बिकॉज मेरे को नहीं चाहिए था एट पॉइंट मैं वहाँ जाके रेडी हो जाऊँ. वहाँ पे बहुत क्राउड था ग्रूमिंग में. इट वॉज लाइक ऑल मेस, लाइक जगह नहीं थी खड़े रहने की. सो अच्छा था कि आई वेंट घर से ही पूरा एकदम रेडी होके. एंड द थिंक इज़ मैं नील पेंट लगाना भूल गई थी बट इट वॉज इन माई हेड कि मेरे को लगाना है करके. तो आई टोल्ड माई फ्रेंड टू ब्रिंग इट. तो बिकॉज बहुत लाइक सर से लेके पावर तक पूरी चेकिंग हो रही थी कि ग्रूमिंग कैसे है लोगों की. तो वी वेंट इन साइड द रूम. तो वहाँ पे एक प्यून लेडी थी, शी टोल्ड अस टू सिट इन द रूम. तो हम लोग वो रूम में गए और मैं जाके फर्स्ट बेंच पे बैठी. मुझे नहीं पता था कि यही रूम में बैठने वाले सब लोग. तो वैसे ही मैम वही रूम में आ गई एंड धीरे धीरे सब बच्चे उसी रूम में आने लगे. एंड देन मैम टोल्ड अस, यू नो, आई वॉन्ट एवरी वन टू बी वेल ग्रूम्ड, देन ओनली आई अलाउ यू टू गो फॉर एन इंटरव्यू. तो सबका ग्रूमिंग चेक होने लगा. तो मेरे को वही से ही शी टोल्ड मी कम ऑन आई विल गिव यू नंबर एंड यू हैव टू राइट योर नेम एंड साइन एंड एवरीथिंग फ्रॉम विच सेंटर यू आर. सो मैं गई, मेरे पे फर्स्ट नंबर का टैग था एंड मैंने नाम वाम लिखा. एंड ग्रूमिंग तो मेरी सब ठीक थी. लाइक मैंने प्रॉपर फॉर्मल पहना था एंड स्कर्ट शर्ट एंड मैंने नेल पेंट तभी लगा लिया था. तो इतना कुछ था नहीं. तो आई वॉज ऑल प्रिपेयर्ड. एंड उसके बाद आई थिंक 9 बजे का रिपोर्टिंग था. हम लोग पहुंच गए थे टाइम पे एंड 11 को आई गेस स्टार्ट हुआ था हमारा इंटरव्यू. सो फर्स्ट राउंड वॉज ग्रुप डिस्कशन राउंड. मेरा ना हार्ट बीट इतना फास्ट होने लगा कि आई वॉज वेटिंग कि अगर मेरे से पहले कोई जाए तो मैं उनको पूछूं कि कैसे होगा क्या होगा. बट आई वॉज द फर्स्ट कैंडिडेट एंड मैं पहले गई. तो आई वॉज नॉट इवन दैट नर्वस बिकॉज मेरे साथ मेरे ही फ्रेंड्स थे एंड वी वर 8 पीपल फॉर वन ग्रुप डिस्कशन राउंड. ग्रुप डिस्कशन दे वर 8 पीपल दे वर कॉलिंग. सो हमारे में ना हम सारे फ्रेंड्स साथ में बैठे थे. तो मैम ने बोला कि एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की ऐसे करके बैठेंगे. तो हम वैसे ही बैठे थे. बट उसमें भी हम 4 लड़कियाँ काशी सेंटर से थे. सो वी वर फ्रेंड्स एंड द रेस्ट 4 बॉयज़ वी वर नॉट नोइंग देम. बट येस बातचीत हो रही थी तो वो लोग फ्रेंड्स हो गए थे. तो उसके बाद उन्होंने बोला कि 4 स्टेट कैंडिडेट्स प्लीज़ कम आउट. तो हम लोग 8 लोग चले गए बाहर एंड देन हम लोग ऊपर की फ्लोर पे गए, 4th या 5th फ्लोर पे. आई डोंट रिमेंबर द फ्लोर. येस. तो हम ऊपर की फ्लोर पे गए एंड देन वी वर सिटिंग. एंड उसके बाद उन्होंने फटाक से हमें बुलाया अंदर. एंड उसके बाद हम अंदर गए और सीट चेयर्स लगी थी, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4. हमारे फर्स्ट राउंड में 2 HR थे, दोनों भी मेल थे एंड दे 2 वर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस. यहाँ पे 4 सीट, यहाँ पे 4 सीट एंड वी वर सिटिंग. सो बहुत मतलब नॉर्मली लग रहा था मुझे. ऐसा कुछ हुआ नहीं कि भाई अभी क्या होगा अभी क्या होगा. बट स्टिल आई वॉज वेटिंग फॉर द टॉपिक कि कोई टॉपिक हार्ड ना आ जाए बिकॉज अगर इतना लाइक डिफिकल्ट हो गया तो फिर व्हाट विल आई डू. वी विश द HR एंड देन वी सैट डाउन. HR टोल्ड अस टू सिट. सो ही टोल्ड अस कि आई विल गिव यू ऑल वन टॉपिक and you have to discuss. We'll give you 2 minutes, think and then see. And then he gave us the topic Digital India.
फर्स्ट थिंग इन माई हेड वॉज कि मैं इसके ऊपर बोलूँ क्या, बिकॉज आई वॉज नम, आई वॉज ब्लैंक, मुझे ना तभी कुछ समझा नहीं था, आई डोंट नो मैं कहाँ थी। तो आई वॉज वेटिंग कि कोई एक पॉइंट बोलेगा ना तो मैं उसका सुन के अपना एक पॉइंट डाल सकती हूँ। तो बहुत मेरे को ना इतना डर लग रहा था क्योंकि मैं फर्स्ट बैठी थी और एचआर यहीं पे था। तो आई वॉज जस्ट लाइक कि एचआर मुझे ना बोले कि मानसी यू स्टार्ट, बिकॉज मैं ही फर्स्ट बैठी थी। बट एनी हाउ सर ने वो एक लड़के को बोला कि यू स्टार्ट। तो उसने स्टार्ट किया। तो जब वो बोलने लगा देन आई एक्चुअली फाउंड द टॉपिक कि बोलना क्या है करके। आई वाज लाइक फीलिंग सो अशेम्ड। आई वाज लाइक ओके फाइन, आई ग्रैब द पॉइंट्स, ओके फाइन। मैंने उसका सुना, देन मो आई लिसन टू एवरीवन स्टार्टेड स्पीकिंग, थोड़ा थोड़ा बोल रहे थे एंड सब पॉइंट्स मैं अपने दिमाग में ले रही थी। एंड देन आफ्टरवर्ड्स देर वर टू कैंडिडेट्स रिमेनिंग, और उसके बीच में मैंने बोला, आई स्टार्टेड बाय सेइंग माय नेम, आई विश एवरीवन, एंड देन आई टोल्ड दैट आई एग्री विथ ऑल ऑफ योर पॉइंट्स। एंड देन मैंने अपने पॉइंट्स रखे। सो मैंने अलग बोला किसी से, लाइक मैंने किसी का, हमारी जो ग्रुप डिस्कशन में थे हमने किसी का भी कॉपी करके नहीं बोला था, सबने अपना अपना पॉइंट रखा था। एंड इन दिस मैंने बस 3-4 लाइन बोला और उसी लाइन में मैंने ख़त्म कर दिया था। बिकॉज मुझे पता था कि टाइम थोड़ा एक्सटेंड हो ही रहा है, बिकॉज बहुत लोगों ने थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा भी बोला, मैंने एक ही गो में ख़त्म कर दिया। एंड उसके बाद मेरी फ्रेंड्स बोले एंड देन फ्रेंड्स बोल के उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो उसके बाद सर ने बोला यू ऑल प्लीज़ स्टैंड आउट, विल गिव यू द रिजल्ट्स आउट। तो फिर हम लोग बाहर खड़े थे एंड पता नहीं था कि एट द सडन मोमेंट पे रिजल्ट आ जाएगा फटाक से। हम लोग वहीं पे खड़े थे एंड आई थिंक ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। एंड बाहर एक सर है, उनके हाथ में 4 ही पेपर थे। एंड आई वॉज रियली नर्वस बिकॉज मैंने बस 3-4 लाइन बोला और मैंने ख़त्म कर दिया, बट माई पॉइंट वॉज वेरी क्लियर टू क्लियर, रश भी नहीं किया था, बहुत सिंपल वे में मैंने बोल के ख़त्म कर दिया था। एंड देन पेपर आए 4, हम लोग थे 8। पेपर लाया एंड इट वॉज द फर्स्ट नेम वॉज माई फ्रेंड्स नेम, सेकेंड नेम वॉज माई फ्रेंड्स नेम, थर्ड नेम वॉज माई फ्रेंड्स नेम, और फोर्थ पेपर था आई वॉज लाइक मैं खुद को ही बोल रही थी कि शायद मैं नहीं हूँ उस पेपर में, बिकॉज अगर 3 लड़कियाँ हैं तो एटलीस्ट एक लड़का तो सिलेक्ट हुआ होगा। एंड लास्ट नेम वॉज मानसी। आई वॉज लाइक ऑन अ 9th क्लाउड। वहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी मैं। इट वॉज लाइक माई फर्स्ट इंटरव्यू एंड लाइक वी क्लियर द फर्स्ट इंटरव्यू। एंड वो पेपर मुझे मिला एंड हम चारों फ्रेंड्स सिलेक्ट हो गए थे एंड वो 4 बॉयज़ थे वो रिजेक्ट हो गए थे वही राउंड पे, बट दे डिड वेल। ऐसा नहीं था कि उन्होंने भी नहीं बोला, बट कहीं ना कहीं उनकी फ्लुएंसी, उनका MTI आ रहा था, इसलिए मे बी उनका रिजेक्शन हुआ हो, आई डोंट नो, बट दे स्पोक वेल। तो उसके बाद वी गॉट द पेपर, हमने फिल किया। उसमें था कि ग्राउंड स्टाफ हैंडलिंग एग्जीक्यूटिव में हम लोग सिलेक्ट हुए हैं, तो उस बेसिस पे वो फॉर्म था। तो हमने बस उतना भरा था, अपना नाम और हम क्या पोजीशन कर रहे हैं वो सब भरना था। उसके बाद आता है हमारा PI राउंड। ये था हमारा सेकंड और लास्ट राउंड। इसमें HR से फेस ऑन फेस हमें कम्युनिकेट करना था। सो ये बहुत ही टाइम लगा, 1 और 2 आवर के बाद हमारा ये टर्न आया। बट उसके बाद हमको बोला गया कि बी प्रिपेयर्ड। फिर एक सर है, वो हमको बता रहे थे कि क्या क्या क्वेश्चंस आपको पूछेंगे, बी प्रिपेयर्ड। तो वो हमको बता रहे थे कि सबके फुल फॉर्म्स याद करो जो एविएशन में होते हैं। तो आई वॉज लाइक कि मेरे को किसी के फुल फॉर्म्स नहीं पता है, किसी किसी चीज़ के पता है बट मेरे को ऐसे नहीं पता, और एट द मोमेंट मैं क्या ही रीड करूँगी। तो लेट्स फेस इट, वट एवर जो भी होगा। सो आई वॉज लाइक कि लेट्स सी, जो होता है देखा जाएगा। फुल फॉर्म्स एंड एवरीथिंग हम देख रहे थे गूगल पे, बट इतना फिर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हम फ्रेंड्स एक दूसरे से बातें कर रहे थे। एंड फिर उसके बाद आता है हमारा PI राउंड। फिर हम लोग को एक करके बुलाया था, लाइक 4 पीपल एट अ टाइम, सो दैट वहाँ पे जाके बैठ रहे थे एंड देन एक जा रहा था, फिर एक आ रहा था बाहर, फिर एक जा रहा था, ऐसे हो रहा था। तो फर्स्ट मेरी फ्रेंड गई, भले ही नंबर टैग मेरा था फर्स्ट, बट जिस हिसाब से हम ग्रुप डिस्कशन में सिलेक्ट हुए थे हम उस हिसाब से बैठे थे वहाँ पे। सो वैसे आई वॉज द 4th नंबर, तो मैं बैठी थी वहाँ पे, मेरी एक फ्रेंड गई फर्स्ट अंदर। तो हमें उनको पूछने का मौका ही नहीं मिला कि आपको पूछा क्या गया था, बिकॉज जैसे ही उनका हो गया, वो एक मैम थी वो उनको लेके जा रही थी फॉर्म भरने के लिए जो सिलेक्ट हो रहे थे। मेरी फर्स्ट फ्रेंड गई अंदर एंड उसका CV आई थिंक उन्होंने खुद रख लिया था अपने पास, तो आई डोंट नो अबाउट हर। सो शी गॉट रिजेक्ट दे, बट एट द मोमेंट हमको कुछ पता नहीं चला। उसके बाद मेरी सेकेंड फ्रेंड गई, फिर मेरी थर्ड फ्रेंड गई एंड उसके बाद मेरा नंबर आया। आई वॉज प्रेइंग, लाइक फर्स्ट टाइम पे उसको 8 to 10 मिनट्स लगा। आई वॉज लाइक कि इतना टाइम, लाइक 10 मिनट्स फॉर वन पर्सन।
आई वॉज रियली स्केर्ड कि क्या पूछने वाले। देन मेरी दूसरी दोस्त गई अंदर, उसने भी बहुत टाइम लिया, फिर वो बाहर आई, फिर मेरी थर्ड फ्रेंड गई, वो भी टाइम लिया उसने, वो भी बाहर आई। आई वाज लाइक अभी मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। एंड देन आई वेंट इनसाइड। हम लोग मैं जैसे ही अंदर गई, वो एचआर इतना दूर बैठा था, मतलब वो बड़ा क्लासरूम था, उस क्लासरूम में कोई चेयर नहीं था, बस 2 चेयर था, एक एचआर के लिए था और एक हमारे लिए था। और वो इतना दूर बैठा था, मैंने डोर खोल के देखा तो वो बहुत ही दूर था। फिर हम चल के गए, आई गॉट देयर। मैंने उनको विश किया एंड आई टोल्ड देम कि मैं हैव सीट सर। ही सेड येस प्लीज़। तो मैं बैठ गई और उसके बाद वो मेरा सीवी ही देख रहे थे तब से। एंड देन दे आस्क मी व्हाट इज़ योर नेम। तो मैंने बोला माय नेम इज़ मानसी रघुवीर भारती। एंड देन ही आस्क मी कि आर यू फ्रॉम दिल्ली। मैंने बोला नो, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, born and brought up in the city of dreams, Mumbai. तो फिर he was going through my CV again and again and again, and then he was like, are you from Vashi Center? मैंने बोला yes, I am from Vashi Center. तो he was like, the 3 people which came before you, they were also from Vashi Center. I told yes, they were my friends, they were from Vashi Center only. So he was like, okay, so you all are well prepared or what? तो I was like well prepared in. So they were like in interview, like अगर आप सेंटर से आए तो obviously आपने ये सब questions पढ़े होंगे, you know, why should we hire you, why aviation industry only, this and everything. So I'm not that prepared, sir. So he was like, are you nervous? This is your first interview, right? I told yes, this is my first interview. Yes, I'm little nervous. So he was like, I will not ask you any question regarding to your Frankfurt book. मतलब उसने ऐसा बोला जैसे कि हमारे फ्रैंकफर्ट बुक में एक क्वेश्चन सेट था, जो क्वेश्चन हमने सारे प्रिपेयर किए थे। ग्राउंड स्टाफ के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, या फिर ग्राउंड स्टाफ क्या होता है, व्हाई यू जॉइंड एविएशन इंडस्ट्री, व्हाई शुड बी हायर यू, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ये बहुत से कॉमन क्वेश्चन है जो हर एक एचआर पूछता है, बट ये एचआर ने मुझे कुछ नहीं पूछा था। इन्होंने मुझे सामने से बोला कि आई एम जस्ट फेड अप ऑफ आस्किंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज दे जस्ट कम हियर एंड दे से व्हाटएवर दे हैव मग्ड अप। तो मैंने सोचा अच्छी बात है यार, नहीं पूछ रहे। मैंने भी मगअप किया था कहीं ना कहीं, मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स रट्टे मारे थे। बट एनी हाउ बहुत अच्छा था, मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। उन्होंने मुझे पूछा कि ओके, सो उन्होंने मुझे पूछा कि टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली। तो मैंने बोला येस, आई बिलोंग टू अ न्यूक्लियर फैमिली, आई हैव माई मदर, फादर एंड अ यंगर ब्रदर। एंड देन ही टोल्ड मी यू आर अ 12th पास कैंडिडेट, राइट? यू आर completing your graduation? I said yes sir, I'm completing my graduation. And then he told me like, do you want to do your cabin crew or ground staff itself? तो मैंने बोला मेरे को फ्रैंकफर्ट में बोला था मैम ने कि अगर उन्होंने पूछा ऐसा क्वेश्चन तो यू हैव टू बी लाइक न्यूट्रल, थोड़ा सा, बहुत ऑनेस्टी नहीं दिखानी है अपनी। एंड वो एचआर मेरे से इतना अच्छे से बात करने लगा कि मैंने ऐसे बोल दिया कि येस आई वांट टू डू अ कैबिन क्रू। एंड देन ही टोल्ड मी कि व्हाई कैबिन क्रू मानसी, आई मीन व्हाई एनी रीज़न बिहाइंड इट? तो मैंने बोला येस सर, आई वांटेड टू वर्क इनसाइड एयरक्राफ्ट एंड एक्चुअली आई लव ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग तो वैसे मैं करती नहीं हूँ ज़्यादा, बट स्टिल एविएशन इंडस्ट्री तो बोलना तो पड़ेगा ही ना। तो आई टोल्ड हिम कि आई लव ट्रैवलिंग, सो वहाँ पे एक और चांस मिलता है एंड ऑल्सो वो लाइफ थोड़ी यू नो सटल रहती है। तो वो मुझे डिफ्रेंशिएट बताने लगे कि क्या, वही मुझे बता रहे थे कि कैसे क्या होता है करके। तो मैं उनके हाँ में हाँ मिला रही थी बस। सो दे टोल्ड मी कि देन व्हाई यू केम फॉर ग्राउंड स्टाफ इंटरव्यू। तो मैंने बोला बिकॉज माई हाइट क्राइटेरिया इज़ नॉट फिटिंग इन टू द कैबिन क्रू रोल। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि व्हाट्स योर हाइट, एंड देन ही सॉ माई हाइट, ही वाज लाइक कि ये तो बहुत छोटी है। तो आई वाज लाइक येस सर। तो फिर उन्होंने बोला इट्स ओके, आई विल पे यू अ गुड सैलरी। एंड आई वाज लाइक ओके सर, फाइन। एंड देन मैं थोड़ा ना छोटी आवाज़ में बोल रही थी बिकॉज मैं थोड़ा सा यू नो मेरे को थोड़ा कंफर्टेबल होने में टाइम लग रहा था सर के साथ। तो ही वाज लाइक डू यू स्पीक लाइक दिस ओनली इन दिस वॉल्यूम और इन फ्रंट ऑफ मी यू आर टॉकिंग लाइक दिस? तो मैंने बोला नो नो सर, आई एम ऑल कंफर्टेबल एंड येस आई कैन स्पीक मोर लाउड इफ़ यू वांट। सो ही टोल्ड मी कि प्लीज़ वॉल्यूम अप। तो मैं थोड़ा हैवी आवाज़ में बात करने लगी। देन ही आस्क मी कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड? तो मैंने बोला देहरादून। सो देन दे आस्क मी कि हाउ मच टाइम इट टेक फॉर यू टू ट्रैवल टू योर होम टाउन। देहरादून से अगर मैं मेरे घर की बात करूँ तो बेसिकली आई एम फ्रॉम रुद्रप्रयाग। तो मैंने उनको बोला कि इफ़ आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम Dehradun, then definitely it will take 7 to 8 hours. And if I'm traveling from Haridwar, then definitely it will take 9 to 10 hours. तो it basically depends upon car या फिर बस।
बस में ज़्यादा टाइम लगता है, और कार में अगर हम जाते हैं ना तो रुक रुक के जाते हैं, लाइक हर स्पॉट पे अगर कहीं रुकना हो, फ़ोटो निकालना हो, तो उस हिसाब से मैंने उनको बता दिया कि ऐसा होता है करके। सो बेसिकली ही इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ मी, एंड वो मेरी इंग्लिश, मेरा एक्सेंट, मेरा एमटीआई आता है कि नहीं, ये सब चेक करा था। एंड ऑल्सो हाउ आई एम सिटिंग, हाउ आई एम टॉकिंग, ये सब पे उनका ध्यान था, दिख रहा था कि वो सब ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंड आई वॉज लाइक, मुझे समझ रहा था कि हाँ, व्हाट द एचआर इज ट्राइंग टू ऑब्जर्व द थिंग्स इन मी। तो मैं एकदम ठीक बैठ के एकदम मस्त से आंसर दे रही थी, बिकॉज ये सब क्वेश्चंस के आंसर मुझे ऑलरेडी पता है। तो वही सब क्वेश्चंस कर रहे थे। आई वाज लाइक ओके, बस इंटरव्यू खत्म हो जाए ये टाइम पे, तो मुझे और क्वेश्चंस के साथ नहीं जाना, व्हाई एविएशन इंडस्ट्री, व्हाई शुड वी हायर यू, क्योंकि मेरे दिमाग से सब हट चुका था तभी। देन एचआर ने मुझे पूछा था वेदर के ऊपर कि उत्तराखंड में वेदर कितना होता है। तो फिर मैंने एचआर को बोला, क्योंकि मुझे नहीं पता था एग्जैक्ट, एंड मैं सर को सीधा बोल दिया, sir, I cannot say you exact weather, but it's all time winter. Like if we go in summer season, still you will feel winter there. We have to wear 2-3 clothes at a time. ये सब बोल के मैंने आंसर ख़त्म कर दिया। तो मैंने उनको नहीं बताया वेदर कितना होता है, बिकॉज मुझे एक्चुअली में नहीं पता था। सो ही टोल्ड मी ओनली वन थिंग, यू शुड नो अबाउट इट मानसी, इट्स योर होम टाउन राइट। तो आई सेड येस सर, सॉरी, बट अचानक कुछ नहीं बोला। उसके बाद एवरीथिंग वेंट ऑल गुड, एंड नहीं पता चल रहा था मुझे कि मैं सिलेक्ट हूँ, रिजेक्ट हूँ। एंड देन एचआर ने मुझे एक लास्ट लाइन बोला, यू आर वेल प्रिपेयर्ड, यू नो व्हाट द पोजीशन यू आर गोइंग टू हैव। सो आई सेड येस, ग्राउंड स्टाफ एग्जीक्यूटिव सर्विस। सो ही वाज लाइक ओके, सो मानसी, आई विल सी यू एट एयरपोर्ट। सो आई सेड ओके सर, फाइन। एंड देन उन्होंने मेरे रेज्यूमे में, इन्होंने मेरी सीवी पे स्टार डाल के सर्कल कर दिया, एंड वो रेज्यूमे मुझे वापस दे दिया। एंड मैं बाहर गई तो मुझे पता चला कि मैं सिलेक्ट हो चुकी हूँ। तो बहुत अच्छा वन ऑन वन हम लोग का टॉक हो रहा था एचआर के साथ। ही वाज लाइक सो गुड। मैंने तो सुना था बहुत सारे एचआर थोड़े ये होते हैं, स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ होते, बट हमारे पास जो एचआर थे वो बहुत ही अच्छे थे। एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड। मैं गई, फिर हम लोग को कुछ फॉर्म्स भरने थे। तो हमको एक पेपर दिया था जिसमें मेडिकल का होगा, एंड कुछ पैसे डिपॉजिट करने थे, वो सब का था। वो सब हमने किया फॉर्मेलिटीज़, एंड देन हमको रुका के रखा था। द होल डे वी वर वेटिंग, एंड वी वर लाइक कि अभी डॉक्यूमेंटिंग होगा, डॉक्यूमेंटिंग होगा, बट ओनली फॉर वन फोटो वी वर वेटिंग फॉर द होल डे। आई वाज लाइक क्या यार, मुझे लगा डॉक्यूमेंटिंग करना होगा, कुछ सबमिट करना होगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। उसका डे अलग है, वो हमको दूसरे दिन मतलब अभी जब ईमेल या फिर मैसेज आएगा उस दिन हमें जाना होगा डॉक्यूमेंटिंग और मेडिकल चेकअप के लिए। अभी तक तो कोई मैसेज या अपडेट नहीं आया है। तो यही था, और बहुत अच्छा इंटरव्यू डेट था मेरा, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। इतना भी बोलते लोग हार्ड रहता है, बट आई टेल यू ऑल वन थिंग, आप ना जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है ना उसके पहले ही जाके आप बैठ जाओ, तो मतलब आपका फर्स्ट नंबर आएगा ना, तो आप सब चीज़ें स्टार्टिंग में ही ख़त्म कर पाओगे। बिकॉज जो लास्ट लास्ट आते हैं ना, फिर हमने ये भी सुना था कि बहुत अलग अलग टॉपिक दिए थे, और हमारे टाइम पे तो 2 एचआर, 1 एचआर थे, बट उनके टाइम पे 4-5, 3-4 एचआर बैठे थे उनके सामने, एंड दे वर क्वेश्चनिंग। सो जितने कम एचआर हो उतना अच्छा बोलूँगी मैं तो, बिकॉज जैसे सारे एचआर होते थे, उनके तरफ से अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। तो ऑलवेज अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो फिर मेरे हिसाब से मैं तो बोलूँगी आप पहले जाके बैठ जाओ, बहुत अच्छे से हो जाता है इंटरव्यू। एंड क्योंकि ना हम लोग दूसरों के टॉपिक सुन रहे थे ना, अरे ऐसा पूछा, कहीं ना कहीं हमको हार्ड लग रहा था, बट इट वॉज ओके, इट वॉज ऑल ओके। आप जब दूसरों का सुनते हो तो डेफिनेटली आपको समझ में आता है कि आपको बोलना क्या है, तो उस हिसाब से आप बोल सकते हो। सो दैट वॉज माई एक्चुअली एक्सपीरियंस, इट वॉज वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो येस, सो मुझे लोग बोलते हैं कि इसका कोई वैकेंसी है, वैकेंसी चल रहा है, तो मुझे बताओ। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता है, बिकॉज मैं फ्रैंकफिन के थ्रू गई थी, मुझे फ्रैंकफिन के थ्रू रिप्लेसमेंट आया था। बट मेरे पास एक लिंक है जिसमें आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। एंड गाइस, अगर आपको ग्राउंड स्टाफ या फिर कैबिन क्रू किसी के लिए भी जाना है, तो डेफिनेटली आपको पासपोर्ट चाहिए ही चाहिए, दोनों में भी कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है। तो अगर आपको इस इंडस्ट्री में आना है तो आप प्लीज़ अपना पासपोर्ट या पैन कार्ड अगर आपने अभी तक नहीं बनाया तो आप बना लो। सो मेरे पास एक लिंक है, तो मैं वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, एंड आप जाके वहाँ पे अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो। देन आपको ईमेल आएगा, एंड जैसे अपडेट आएगा वो लोग आपको बताएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, इफ़ यू विल फिल द फॉर्म, इफ दे सिलेक्ट योर CV, एंड डेफिनेटली दे विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट यू। तो वही बोलूँगी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप ये वीडियो बहुत कहीं ना कहीं हेल्प हुई होगी, बिकॉज मुझे 1-2 लड़कियों ने बोला था कि ट्राई टू अपलोड सच थिंग्स ऑन यूट्यूब, बिकॉज वी हैव सब्सक्राइब्ड यू देयर। बिकॉज फ्रैंकफिन का जो वीडियो था उसके बाद से दे वर आस्किंग मी कि क्या होता है, कैसे होता है, सो मैनी पीपल वर क्वेश्चनिंग मी। तो
येस दैट्स इट। एंड अगर कुछ क्वेश्चन हो गए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आई डेफिनेटली ट्राई टू आंसर यू। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू ऑल एंड आई विल कैच यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, सी या, पीस आउट।